टोटल 4 बिल्डिंग है, 2 फ्लोर अंडर वाटर, 2 फ्लोर अप। ये अरावली हिल्स है, इसके ऊपर देखिए पुराना रोड सा, ये रोड नहीं वाटर कैनाल है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अभी जो आगे चल के मैं आपको एक रिजर्वायर दिखाऊंगा, उसी रिजर्वायर के कैनाल है जो 5 किलोमीटर दूर तक बना हुआ है, जिसका रेन वाटर इसी कैनाल के थ्रू उस रिजर्वायर के अंदर स्टोर करते हैं, और यही वाटर यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज आता था और यूज आता है। उसी रिजर्वायर के अंदर, हाँ जी आज भी सेम प्रोसेस है, उसी रिजर्वायर के अंदर 1976 में इमरजेंसी पीरियड के अंदर इंडिया गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ पे खजाने की तलाशी ली गई। ये 2 जगह किया गया था, फर्स्ट मोती डूंगरी फोर्ट, सेकंड स्पोर्ट में। तो मोती डूंगरी फोर्ट का तो डिक्लेयर हुआ, लेकिन एक्चुअली यहाँ से इनको कितना मिला यह आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ। फ्लो अपोजिट है, ये फर्स्ट फिल्टर है, यानी डस्ट तो नीचे स्टोर हो जाएगा, क्लीन वाटर आगे जाएगा। आगे जाने के बाद 2 कैनाल है, एक राइट में एक स्ट्रेट में, आयरन का गेट लगा हुआ है। अगर स्ट्रेट वाले कैनाल को ऑफ करते हैं, राइट वाले को ऑन करते हैं, तो डर्टी वाटर टोटल स्पॉन में चल जाएगा। फिर से क्लीन वाटर आएगा, तो राइट वाले को ऑफ करेंगे, स्ट्रेट वाले को ऑन करेंगे, तो क्लीन वाटर आगे रिजर्वायर में जाएगा। यानी फर्स्ट फिल्टर तो यहाँ पे था, सेकंड फिल्टर रिजर्वायर के पास में ही है। नीचे से देखेंगे तो आपको दोनों कैनाल नजर आ जाएगा। मतलब उस टाइम पे भी कितना दिमाग लगाया ना इन सब चीज़ों में। फोर्ट के बाउंड्री वॉल में स्टेप के होल टाइप देख रहे हैं आप लोग, इन सबको तिरकस कहा जाता है। ये फायरिंग के लिए था, जिस टाइम में एरोस थे, एरोस जब गन आए गन, तो जैसे आगे से एक स्मॉल होल है, इधर से बिग है ना, तो इधर से ये गन किधर भी मूव कर सकते थे, लेकिन उधर से बुलेट इस साइड नहीं आ सकती थी। जैसे मान ली दुश्मन बचने के लिए वॉल का सहारा लेता है या रोप की सहायता से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ से हॉट ऑयल या हॉट वाटर थ्रो कर देते हैं, ताकि दूर भागे बाद उनको बुलेट से शूट किया जा सके। तो इसमें 3 रेंज बने हुए हैं, जैसे इसमें देखिए आपको दूर तक दिखेगा, बहुत से बने हुए देख सकते हैं आप लोग, दूर तक दिख रहा है सर, पूरा हाई रेंज, बिल्कुल क्लोज दिखेगा। ये राउंड में जो बने हुए इनको बुर्ज बोलते हैं, जिसके ऊपर बिग विंडो बने हुए हैं ना, ये सब कैनन के लिए थे, स्मॉल कैनन के लिए। लेकिन इन चीजों की कभी यहाँ पे जरूरत हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई वॉर नहीं हुआ। तो इस टाइप के जो बिग विंडो बने हुए हैं, ये 600 विंडो स्पोर्ट के डिफेंस के लिए बनाए गए थे। एंड इस टाइप के जो होल्स हैं, ये 36,000 होल स्पोर्ट के डिफेंस के लिए बनाए गए। यहाँ पे कैनन भी आ जाती है, कैनन ही तो ये छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला कैनन सर, स्मॉल कैनन। वो कैरी करना पॉसिबल नहीं था सर, 2,50,000 केजी। नहीं वो एलिफेंट से जितनी लोकेशन अभी हम लोगों ने देखी है ना यहाँ पे, और उसके अलावा हमने जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन देखी है भाई, अल्टीमेट, बहुत ही ज़्यादा मस्त थी वो। आई बस अच्छा, आपने जो उसके बारे में बताया था कैनन के बारे में, एक तो वो सब वर्ल्ड लार्जेस्ट है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है, और उसके अलावा क्या खासियत है उसकी, कितने किलोमीटर मार करती है वो? 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर 22 माइल से। तो सुन रहे हो तुम, 35 किलोमीटर तक की उसकी रेंज है। और जो उसका जो कहते हैं कि उस टाइम पे जो धमाका हुआ था, कितने दूर तक सुनाई दिया था? 10 किलोमीटर के एरिया में, मतलब बिल्कुल जो मतलब एक तरह से जो भी आदमी आ गए उनके कान के पर्दे फट गए। अच्छा, हो गया, लेडीज। ओ भयंकर। तो मतलब उनको क्या अंदाजा नहीं था कि इसका इतना ज्यादा वो इम्पैक्ट होएगा? कैनन का अंदाजा था ही नहीं, गन पाउडर का अंदाजा था ही नहीं। पहली बार टेस्टिंग करी थी ना, और कैनन नहीं फट जाती है वहाँ पे, तो क्या होता? तभी तो टेस्ट ज़्यादा सीखने हो जाते। मिर्जापुर जिले की मैंने सारे कट्टे टेस्ट करवाते हैं उससे। क्या बवासीर बना दी, क्या बवासीर। तो इस कैनन की जो टेस्ट फायरिंग की गई थी ना, ये पहिए पर रख के नहीं की गई थी। अगर पहिए पर रख के इसकी टेस्ट फायरिंग की जाती तो कैनन 20 फीट 25 फीट समथिंग बैक पीछे आ जाता। रिकॉइल तो इतना जगह उपलब्ध नहीं था। तो ये माउंटेन जहाँ पे ओनली बैरल रखा गया था। नीचे जो पॉइंट इसको डेवलप किया गया 18th सेंचुरी में, क्योंकि इसका सारा स्टोन निकाल करके इस रोड का निर्माण किया गया। इससे पहले यहाँ पे छोटा सा पॉइंट था, यानी ऊपर बैरल से लेकर के यहाँ तक 60 मीटर लॉन्ग रोप लेकर के उसमें गन पाउडर के 3 पैकेट्स बांध करके उस रोप में आग लगा दिया। तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
ये तीनों पैकेट फटने के बाद जब तक कैनन चलता तब तक चलाने वाला अंडर वाटर, ताकि उसके ऊपर कोई असर ना हो साउंड से, क्योंकि 100 kg गन पाउडर का आप साउंड का अंदाजा लगा सकते हैं। एक रोप बम चलाते हैं, ओनली 5 ग्राम गन पाउडर होता है। साथ में टावर देंगे, टावर का नाम है दिया बुर्ज, जिसके ऊपर एक फ्लैग है जो 5 कलर्स का फ्लैग है, तिरंगा नहीं है, पतरंगा है, ये रॉयल फैमिली फ्लैग है। तो ये 5 कलर का कैसे, जैसे महाराजा मानसिंह फर्स्ट जिन्होंने अकबर से कंप्रोमाइज किया था, तो जब इनको 1580 में काबुल अटैक करने के लिए भेजा गया तो काबुल जो था ये 5 पार्ट्स में कन्वर्ट, तो हर पार्ट्स का एक रेसिडेंशियल कलर होता था। तो जीतने के बाद ये कलर ऐड करके इन्होंने अपने फैमिली कलर मतलब फैमिली फ्लैग बनाया। सेम इसी कलर का इससे क्वार्टरली फ्लैग एक ऊपर होता है, जो महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड को सवाई की टाइटल दी गई थी। सवा मीन्स सवा 1.25 सवा। लेकिन वो फ्लैग जब रहता है जब महाराजा जयपुर में हो, अच्छा तभी ले, लेकिन वो स्मॉल फ्लैग जब भी रहेगा जब महाराजा जयपुर में हो। अगर महाराजा आउट ऑफ जयपुर है तो उस फ्लैग को हटा दिया जाता है। कल इसमें 2 फ्लैग थे। तो महाराजा जयपुर में थे, जयपुर सीमा से अगर हल्के बाहर भी चले गए ना तो वो हट जाएगा। नाइट के टाइम इसके ऊपर एक रेड बल्ब जलता है, लेकिन हाँ, उस time कल में देखा बल्ब नहीं मैंने। था, लाइट नहीं थी। उस टाइम इसके ऊपर 100 kg का एक लैंप जलाया जाता था एनिमल फैट्स, इसलिए स्टोर का नाम है दिया बुर्ज, यानी इसको अपन वॉच टॉवर बोल सकते हैं, लाइट हाउस। मानसिंह जी सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ चुके थे रूस की सहायता के लिए जर्मनी के अपोजिट, लेकिन जिस टाइम इन्होंने वॉर लड़ा था उस टाइम इनकी अपनी सेना थी, अपना सोल्जर्स था, जिसका नाम था सवाई मान गार्ड्स। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो सवाई मान गार्ड्स को इंडिया गवर्नमेंट ने हायर किया, उस गार्ड का नाम दिया राजपूताना राइफल्स, जो लेह लद्दाख में एक्टिव है। भवानी सिंह जी लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर पोस्ट से रिटायर हुए थे। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुआ था उसमें इनको महावीर चक्र दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ बीबी गिरी द्वारा। तो उस वॉर में इनके काफी सोल्जर्स लोग मारे गए थे, उनकी जो वीरो लेडीज थी, अनाथ बच्चे थे, उन सबको डोनेशन देने के हिसाब से ये फोर्ट खोला गया था, जिसका नाम रखा था इन्होंने जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट के अंडरटेकिंग में फोर्ट है। तो इस ट्रस्ट का जो भवानी सिंह जी अपने इंडियन आर्मी में होते हुए अपनी सैलरी लेते थे ओनली 1 रुपीज कॉइन्स, अदरवाइज अपना टोटल सैलरी वो डोनेट करते थे। तो आज ये भी फोर्ट डोनर फोर्ट है। तो इस फोर्ट का इनकम क्या है, जैसे सबसे पहले आपका एंट्री फी, सेकंड यहाँ पे मूवी शूट्स वगैरह काफी होते हैं, थर्ड ये फोर्ट वेडिंग पार्टीज के लिए भी उपलब्ध है, रॉयल वेडिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यहाँ के ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ना ये सारी कहानियाँ सुन के ना मज़ा आ रहा होगा, और ये कहानियाँ मतलब कहानियों के साथ साथ ना ये फैक्ट्स है, और मतलब शायद इतना ना हिस्ट्री उस टाइम पे बचपन में हमें पढ़ते हुए इतना मज़ा नहीं आया होगा जितना आज रियल में ये सब चीज़ें देख के मज़ा आ रहा है वाकई में। जो फिल्टर होने के बाद वाटर आएगा वो सबसे पहले ओपन रिजर्वायर के अंदर, ओपन रिजर्वायर के अंदर जो वाटर है ये वॉशिंग के लिए। अच्छा ओके, वो नीचे हाँ दिख तो रहा है पानी इकट्ठा हुआ। ये इसकी जो कैपेसिटी है सामने देखिए 4 होल दिख रहा है आपको वहां तक। उसके बाद जो वाटर है वो नेक्स्ट रिजर्वायर में चल जाएगा। तो फर्स्ट वॉशिंग, सेकंड एनिमल्स एंड जो फाइनली वाटर है वो इस रिजर्वायर के अंदर स्टोर है। मतलब इतनी गर्मी के हिसाब से नहीं तो ये क्या है, ये तहखाना है या इसके अंदर पानी इकट्ठा हो रखा है इतना बड़ा? इतना बड़ा टैंक है ये पानी का। यानी ये छोटा सा प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, लेकिन ये 52 फीट डीप रिजर्वायर है। नमक इसके अंदर जो वाटर है वो एनिमल्स के लिए। अच्छा नीचे देखिए वाटर नजर आएगा राइट विंडो से। फर्स्ट वो उसके अंदर स्टोर होगा, सेकंड इसके अंदर जब फाइनली वाटर आएगा प्यूरीफाई वो इसके अंदर स्टोर होता है। आज भी सेम प्रोसेस है, रैंक के टाइम में 5 मेंबर्स का ड्यूटी लगता है, उसी प्रोसेस से वाटर को यहाँ तक स्टोर करते हैं। तो ये जो रिजर्वायर है ये 158 बाई 138 है एंड 40 फीट ये नीचे डीप है। 6 मिलियन गैलन इसकी वाटर कैपेसिटी है। 6 मिलियन गैलन। 81 पिलर से जिसके ऊपर इसका ये पूरा टेरेस का काम किया हुआ है। ये पूरा टैंक लाइमस्टोन का है, इसलिए इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके ऊपर जितना टेम्परेचर पड़ेगा नीचे उतना ये कोल्ड होगा। 1976 में इमरजेंसी पीरियड के अंदर रॉयल मदर गायत्री देवी को अरेस्ट करने के बाद इसका सारा वाटर इस रास्ते से बाहर करके इसकी फोर्स की खुदाई की थी खजाने के लिए। लेकिन जब इसकी फोर्स की खुदाई की तो नीचे निकला एक टनल। टनल में बने थे 9 रूम्स। 9 रूम्स में था खजाना। उसका पता था लास्ट महाराजा मानसिंह सेकंड को, लेकिन महाराजा पता नहीं। तो मानसिंह सेकंड का डेथ हो गया था 1970 में लंदन में पोलो ग्राउंड के अंदर। उन्हीं के साथ वो मैप खत्म हो गया, जिसका आधा मैप महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड को दिया गया था। तो महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने इस रिजर्वायर से खजाना निकाल करके जयपुर सिटी का निर्माण किया। जयपुर एक पहला शहर है जो प्लान सिटी है। इसके छत के ऊपर देख रहे छोटे छोटे स्लैब रखे हुए हैं, इनके नीचे भी 9 रूम्स बने हुए थे।
लेकिन इसमें जो 9 रूम्स थे वो थे पर्स के ऊपर, और इसमें जो 9 रूम्स थे वो थे टनल्स में। ये भी एक कंफ्यूज करने के हिसाब से बनाया गया था कि बाई द वे इस फोर्ट के ऊपर अटैक हो जाए तो लोग इन रिजर्वायर को हाथ लगाए, इसको कोई हाथ नहीं लगाया। उन्होंने इन रिजर्वायर को छोड़कर किसी को हाथ लगाया, लेकिन यहाँ से उनको कितना मिला ये डिक्लेयर नहीं हुआ, क्योंकि 6 मंथ आज तक नहीं है, क्योंकि 6 मंथ तक इधर सर्च चलता रहा। और जब ले जाया गया तो 48 आवर्स के लिए दिल्ली एंड जयपुर रोड बिल्कुल सील कर दिया गया था। 7 ट्रक स्पॉट से बाहर गए। सर ऊपर देखिए मैम, ऑर्डर ऑफ फैमिली। ये चेयर पे बैठे, ये है महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह जी, जो भी 2011 में एक्सपायर हुए। साइड में बैठी है इनकी वाइफ पद्मनी देवी। सबका रेसिडेंस पार्ट से कौन पूछ रहा था मुझे? रेसिडेंस पार्ट ये देखिए, ये 5 फ्लोर का बिल्डिंग। ओके जी, हवा महल के पीछे। हवा महल के पीछे चंद्र महल रॉयल पैलेस, तो ये इनका रेसिडेंस पार्ट है। तो इन्हीं की तरफ से पूरा संस्था है। जो सागर विलेज बताया मैंने, वहाँ से जो कुछ मोनोपोली आइटम बनाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए उनके स्टाफ मेंबर्स है, तो प्लीज इनको फॉलो करें। से रजवाड़ा आएगा, ये देखो, ये 1850 के रेंज में। इनमें सब में 3-3, 4-4 कलर मिलेंगे आपको। ये अच्छा है, बहुत फेमस है चंदेरी। चंदेरी बहुत फेमस है। तो थक हार के ना हम लोग वापस आ गए हैं, और सामने था राजस्थान शिल्प ग्राम उद्योग। तो अभी किसी ने कुछ लिया नहीं है फिलहाल, पर यहाँ पे इसके बाहर ही एक छोटी सी कैंटीन है, तो यहीं लोग हम लोग बैठे हैं और ऑर्डर लेने के लिए कोई आ रहा है तो ऑर्डर दे देते हैं। तो गाइस सामने वो वहाँ पे था राजस्थान शिल्प ग्राम उद्योग, ठीक है, और मेरे पीछे था ये कैफे जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह चिप्स वगैरह खाया। ओ भाई हम लोग सस्ता बाजार में जा रहे हैं अभी तो फिलहाल। ढाल हो गई, तीर कमान हो गए भाई, देखो तीर हो गया, वो पूरा इसका धनुष हो गया। ये वही तीर है। ओ भाई ये देखो वैसा तीर जैसे हम ना उसमें देखते थे। और ये उसका ये वो पॉइंट है जहाँ से ना आग लगाते थे यहाँ से। या कोई भी चीज बनाने से पहले उसका मॉडल तैयार करते थे। अच्छा, जैसे कि फर्नेस मेटल गलाने के लिए, एंड ड्रिल मशीन, जस्ट लाइक कैनन फाउंड्री मॉडल्स। इसके ऊपर जो व्हाइट में वर्क किया हुआ है ना, तो ये आइवरी का वर्क है। कैनन बॉल एंड एरोज, यानी कैनन के जो बॉल्स होते थे वो एनी टाइम 2 टाइप के बनाए जाते थे। डिसाइड ये करना होता था कि यूज क्या करना है। जयगढ़ का टूर हो चुका है पूरा फाइनली, और हम लोग ना वहाँ गए थे ऊपर, और वहाँ से हमने कुछ रील्स वगैरह बनाई हैं और कुछ फ़ोटोशूट कर रहे हैं वहाँ पे। तो सारी अभी थोड़ी देर में अपलोड करना शुरू करेंगे इंस्टाग्राम पे, तो आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो अगर नहीं अभी तक चेक किया आपने तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपनी बाइकों की तरफ, और बाइकें हमारी मेन गेट पे पार्क हो रखी हैं। और चले आओ शुभ भाई। तो ये देखो, ये पूरी इसकी सराउंडिंग्स थी, ये पूरा एरिया था। यहाँ से साइड से आप जाएंगे तो आपको कैनन देखने को मिलेगी, उधर के साइड पे आप जाएंगे तो आपको वो एम्पोरियम देखने को मिलेगा। ये सफ़ेद बंदर कहाँ से आया? कूदो। तो यहाँ पे हमारी सारी बाइक्स वगैरह थी पार्क, और हम लोग पहुँच चुके हैं वापस अपनी लोकेशन पे। मेरी बाइक यहाँ खड़ी है, मेरी पार्टन यहाँ खड़ी हुई है,